हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। मज़ा मोहब्बत और मुकाम यूं ही नहीं मिलते साहब, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके आज भाग 7 के अंदर। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा जो ये हिंदी परिवार है 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 10,000 लोग इससे जुड़ने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जल्दी से जल्दी 10,000 लोग जुड़ सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर तो करना ही है आपको। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। जितनी परीक्षाएं अभी आरपीएस से फर्स्ट ग्रेड हेतु ये चलाई जा रही है सीरीज, सीटेट के लिए, एस्टेट के लिए, केवीएस, डीएसएसबी, सबके लिए महत्वपूर्ण है ये सीरीज। तो देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय परिस्थिति में बिन्ने परीक्षण का निर्माण किसने किया था? भारतीय परिस्थिति के अंदर बिन्ने परीक्षण का निर्माण करने वाले थे C.H. राइस 1922 में। अगला है कि सृजनशीलता के पोषण के लिए ब्रेन स्टार्मिंग तकनीक का प्रतिपादन किसने किया था? ओसबर्न ने। सृजनशीलता का जो पोषण होता है उसके लिए ब्रेन स्टार्मिंग तकनीक का प्रतिपादन करने वाले थे ओसबर्न। वहीं सृजनात्मक परीक्षण के लिए साइनेटिक तकनीक का प्रतिपादन किया था गार्डन ने। किसने? गार्डन ने। अगला है कि संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का निर्माण किसने किया था? ब्रुनर ने। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं आप, संप्रय, संप्रय, ब्रू, संप्रय, तो संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान ब्रुनर ने। अभिप्रेरणा बालकों को निश्चित दिशा प्रदान करती है जिससे बालकों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता मिलती है। तो पूछ लिया जाए कि किसकी वजह से बालकों को निश्चित दिशा मिलती है और जिससे बालकों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता मिलती है, तो वो क्या है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की वजह से उनको निश्चित दिशा मिलती है और लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलती है, सहायता मिलती है। मेस्लो का जो अभिप्रेरणा सिद्धांत है उसको और किन किन नामों से जाना जाता है? मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो आवश्यकता का सिद्धांत नाम से जाना जाता है, मांग का सिद्धांत नाम से जाना जाता है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, इन नामों से अभिप्रेरणा सिद्धांत को जाना जाता है जो मेस्लो का है। आवश्यकता का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत और आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। वहीं अगली हम बात करें अगले प्रश्न की, तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने व कब विकसित किया? उपलब्धि अभिप्रेरणा डेविड मैक्लेलैंड ने। डेविड मैक्लेलैंड ने 1951 में। अगले प्रश्नों में कथन है कुछ कि किसी चीज़ को अपने मन से करने, उससे अच्छे से अच्छे ढंग से करने, किसी चीज़ को अपने मन से करने, उसे अच्छे से अच्छे ढंग से करने तथा उसमें उत्कृष्टता दिखाने की जो स्वीकारात्मक इच्छा है को उपलब्धि प्रेरणा कहा जाता है। किसने कहा था? रेली एवं लेविस ने। रेली एवं लेविस ने। अगला कथन है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा व्यक्ति की अपेक्षाकृत रूप से वह स्थायी स्थिति जो सफलता प्राप्ति से संबंधित है। ये कहा था एटकिंसन व अन्य ने। एटकिंसन व अन्य ने कहा था ये। ब्रेल लिपि के जनक कौन थे? लुई ब्रेल। इस तरीके से आ जाए तो ये सीधा सा ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो कुब्रे पेरिस फ्रांस में है नामक गांव में 4 जनवरी 1809 को हुआ था। कुब्रे गांव में पेरिस फ्रांस में जो है 4 जनवरी 1809 को हुआ था। वहीं थ्रस्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण का निर्माण 1938 में किया। पूछ लिया जाए थ्रस्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यता का परीक्षण कब किया? 1938 में। या यूँ पूछ ले प्राथमिक मानसिक योग्यता का परीक्षण किसने किया? तो थ्रस्टन ने। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उनके संरक्षण के लिए उपाय करना अथवा बतलाना है। ये जेम्स ड्रेवर कहते हैं। अगला है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध मानव कल्याण से है
जो मानव संबंधों के सब क्षेत्रों को प्रभावित करता है? क्रो व क्रोने। इस सीरीज़ को आप एक बार और देख लीजिएगा क्योंकि कथन ये जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक दो मित्रों के कमेंट भी आए कि सर टॉपिक वाइज प्रश्न बनाइए। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये जितने भी प्रश्न बनाए जा रहे हैं सभी टॉपिकों के मिला जुला कर बनाए जा रहे हैं। हर टॉपिक को हम ले रहे हैं और उनसे जुड़ने वाले, उनसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं वो सारे प्रश्न बनाए जा रहे हैं और परीक्षा तक बहुत से प्रश्न बन जाएंगे, 1000 से ज़्यादा प्रश्न बन जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहें इस बात से। तो अगला है कि प्रिंटर, मॉनिटर, लाउड स्पीकर या प्लाट्स भी होता है, ये आदि क्या है? आउटपुट डिवाइस है। पूछ लिया जा सकता है आउटपुट डिवाइस कौन कौन से, तो ध्यान रखें आप। और साथ ही कंप्यूटर द्वारा जो प्रदान की गई सूचना या परिणाम होता है उसको क्या कहते हैं? आउटपुट विधि या आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रदान की गई सूचना या परिणाम क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। और साथ ही लैपटॉप भी माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। ध्यान रखिएगा, लैपटॉप भी क्या कहलाता है? माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। अब आगे देखते हैं कि माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम तथा सुपर, ये कंप्यूटर के प्रकार हैं। माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम होता है। तो ये कंप्यूटर के प्रकार हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। ध्यान रखिएगा इनको। अगला देखते हैं संप्रेषण के प्रकारों से संबंधित तथ्य। संप्रेषण से जुड़े हुए कुछ तथ्य लेते हैं। इनकी परिभाषाएं पूछी जा सकती है कि व्यक्तिगत संप्रेषण क्या होता है, दीर्घ समूह संप्रेषण क्या होता है, अंतरावैयक्तिक संप्रेषण क्या होता है। तो मैं बता देता हूँ आपको ये कुछ चीज़ें। व्यक्ति के स्वयं से, खुद से ही संवाद करने की क्रिया को आत्म संप्रेषण या अंतः व्यक्तिगत संप्रेषण, खुद से खुद का जो संवाद होता है ना वो आत्म संप्रेषण या अंतः व्यक्तिगत संप्रेषण कहलाता है। ठीक है। जहाँ पर बोलने वाला या बोलने वाले रेडियो के माध्यम से बात या भाषण करता है या करते हैं, उससे सार्वजनिक या दीर्घ समूह संप्रेषण कहा जाता है। समूह में होते हैं सुनने वाले, या सार्वजनिक संप्रेषण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इसको भी। अगला देखते हैं दो व्यक्ति के मध्य संवाद की प्रक्रिया को द्विवैयक्तिक, दो व्यक्तियों के मध्य अगर संवाद होता है ना तो वो क्या कहलाता है? द्विवैयक्तिक संप्रेषण या अंतरावैयक्तिक, अंतरा यानी दो के बीच में, अंतरावैयक्तिक संप्रेषण या यूँ कहें बाहरी संप्रेषण कहलाता है। इनको ध्यान रखिएगा आप। तो शुक्रिया दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करके अपनी राय देनी है और लाइक तो जब भी वीडियो आप देखें पहले लाइक कर दिया करें।